आज का जो हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आप सिंसियरली इस चैप्टर को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉसिबल डिफिकल्ट इजी क्वेश्चन है वो सभी आप कर पाओगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले के पार्ट पे। प्रोग्रेशन आया कहाँ से? व्हाट डू मीन बाय द प्रोग्रेशन एंड व्हाट डू मीन बाय द सीक्वेंसेस? तो sequences is also known as progressions and progression का मतलब होता है a set pattern of number whose nth term is defined। एक ऐसा सेट पैटर्न ऑफ नंबर जिसमें nth टर्म डिफाइन किया जा सकता है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस में डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें एक टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके बारे में चैप्टर डिटेल में बात करेंगे। पहले बेसिक समझो। यदि मेरे पास एक नंबर है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेट पैटर्न ऑफ नंबर, क्योंकि इसका पैटर्न मुझे पता चल रहा है। यदि मैं कहता हूं 1 4 9 16, इसका पैटर्न मुझे पता चल रहा है। इसका पैटर्न क्या है? यदि मैं कहता हूं 5 25 125 625, इसका पैटर्न मुझे पता है। यदि मैं कहता हूं मेरे पास एक पैटर्न है 1/2 1/3 1/4 1/5, ये भी एक सेट पैटर्न नंबर। दीज आर सीक्वेंस, इसी को हम प्रोग्रेशन या सीक्वेंस कहते हैं। बट यदि मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं 2 5 3 9 -1 11 13 एंड सो ऑन, दिस इज नॉट द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट द सेट पैटर्न ऑफ नंबर जिसका nth टर्म फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। बट ये एक सीक्वेंस है। दिस इज ऑल्सो द सीक्वेंस, दिस इज ऑल्सो द सीक्वेंस एंड दिस इज ऑल्सो द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है क्योंकि ये एक सेट पैटर्न ऑफ नंबर है। सो ये तो होगी सीक्वेंस के बारे में बात। अब सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में यदि बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अ सेट पैटर्न ऑफ नंबर का वो सीक्वेंस होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। अब यदि मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं तो वी कैन से, मैं कह सकता हूं कि 2 5 8 11 14, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि आप देखो 5 एंड 2 का डिफरेंस कितना है? 3। 8 एंड 5 का डिफरेंस कितना है? 3। 11 एंड 8 का डिफरेंस कितना है? 3। 14 एंड 11 का डिफरेंस कितना है? 3। तो आप देख रहे हो हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है। इस तरह के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं अ सीक्वेंस whose common differences between consecutive numbers are equal। इस तरह के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, अब हमने कहा कि सबसे पहले कि डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस को हम यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर डी। एंड डी को, डिफरेंस को फाइंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो ये है कि आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, या आप थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, या आप फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। हर एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। तो आप देख रहे हो 5 -2, ये 3 हो गया। आप देख रहे हो a3 -a2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगेन इट इज 3। यदि मैं कहता हूं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, अगेन इट इज 3। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 3 हो गया।
कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं? हर एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है, राइट। एंड फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म है। सबसे पहला टर्म ए है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी ए आएगा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म है। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। और यदि मैं n की बात करूं तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एंड ए एन का मतलब होता है nth टर्म। अब मुझे nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला डेराइव करना है। तो मैंने जो सीक्वेंस यहां पे लिखा है ये है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। यदि मैं 2 के बारे में बात करूं तो 2 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड 5 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस 3 को ऐड कर दिया जाए तो सेकंड टर्म मिलता है। यदि इसमें एक और बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो 8 मिल जाता है। इसमें एक और बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो 11 मिल जाता है। और ऐसे कॉमन डिफरेंसेस को ऐड करते चले जाओ तो ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में ए है, सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2 है एंड फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 3 है। यदि मैं इसी तरह से चलता चला जाऊं तो nth टर्म में डी का कोफिशिएंट n से एक छोटा नंबर होगा। सो वी गॉट अ फार्मूला। दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यदि आप nth टर्म फाइंड करने जा रहे हो तो आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे 4 पैरामीटर है, a, d, n एंड an। इन चारों में से कोई भी 3 दिया हुआ हो सो वी कैन फाइंड द फोर्थ वन। सो वी गॉट द आइडिया ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको बताया, मैंने nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बताया। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो ये होता है कि चेक करो कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। कैसे चेक करोगे? तो मैंने कहा कि हर एक टर्म को उसके पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करो। यदि डिफरेंशियल इक्वल हुआ तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा और तभी वो एपी में होगा। यदि मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को देखता हूं, फर्स्ट पार्ट को यदि मैं देखता हूं, देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इसमें कौन सा एपी है? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2, 4, 8 एंड 16। तो मैं इसमें फाइंड करता हूं 4 माइनस 2, ये मिलता है 2। मैं इसमें फाइंड करता हूं 8 माइनस 4, हर एक टर्म को पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करो 4। तो आप देख रहे हो कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर दिस इज नॉट इन एपी, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट मेरे पास है 2, 5/2, 3, 7/2। जितने भी टर्म दिए हुए हैं आप उसको उसके पहले वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट करिए। 5/2 माइनस 2 क्या बन जाएगा जी? 1/2। ओके, 3 माइनस 5/2, फिर से एलसीएम लो, क्या बना? 1/2। 7/2 माइनस 3 क्या बना? 1/2। तो आप देख रहे हो यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सो वी कैन से कॉमन डिफरेंस इज इक्वल 1/2। सीक्वेंस एपी में है, जब एपी में होगा तभी कॉमन डिफरेंस आएगा, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिकॉज इक्वल है ही नहीं। और इसमें 3 मोर टर्म आपको लिखना है, तो 7/2 में एक और बार डी ऐड कर दो। ओके, सो आपके पास फोर्थ टर्म था, फिफ्थ टर्म आप लिखो। सो ये बन जाएगा 7/2 प्लस 1/2 क्या बनेगा? 4। ओके, ये सिक्स्थ टर्म लिखो, तो 4 प्लस 1/2। हर एक टर्म में आप एक 1/2 ऐड करते चले जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। 9/2 में 1/2 ऐड किया तो 5 आ गया। तो इस तरह से हमने 3 मोर टर्म्स लिख दिए क्योंकि एपी में था। अगला क्वेश्चन देखो, अब थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का आप देख रहे हो, इसमें देखो क्वेश्चन फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इंटीजर में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व करोगे। अब मेरे पास जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट है, वो कैसा है देखो। थर्ड पार्ट मेरे पास है -1.2,
-3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो आप देखिए यहां पर A2 -A1, बहुत केयरफुली ब्रैकेट यूज करो ताकि माइनस प्लस में गलती ना हो। तो मैं एक काम करता हूं, A2 -A1, तो मैं 3.2 माइनस माइनस 1.2 करता हूं, तो ये मुझे मिलता है -3.2 प्लस 1.2, इट इज कॉल्ड -2। ओके, नेक्स्ट -5.2 माइनस -3.2, तो मैं यहां पे देखता हूं -5.2 प्लस 3.2, ये कितना हो गया -2। ओके, -7.2 माइनस -5.2, अब देखिए -7.2 प्लस 5.2 क्या हो जाता है -2, इक्वल है, इसलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 है। और यदि आप -2 ऐड करते चले जाओगे तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको मिल जाएगा, A5 आपको मिल जाएगा 9 सीक्वेंस को देखने से क्लियर है। 6 टर्म आपको मिल जाएगा -11.2 एंड 7th टर्म आपको मिल जाएगा -13.2। -2 ऐड करते चले गए हम लोग, ठीक है जी। और इसी तरह से आप स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो। जो अगला क्वेश्चन आपके पास है इसमें कॉमन डिफरेंस √2 है। अब तो एक आइडिया मिल गया आपको। अब आप सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हो। तो फिफ्थ पार्ट जो आपके पास है, अच्छा फोर्थ पार्ट पहले देखो। फोर्थ पार्ट में भी कॉमन डिफरेंस सेम है, -6 एंड +10 क्या होगा 4, -2 एंड +6 4, 2 -2 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है। तो आप देख सकते हो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। ये जो सीक्वेंस है ये भी एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस √2 है। और ये सीक्वेंस एपी में नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूं नॉट इन एपी। तो इस तरह से आप एपी चेक करने वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था और एनसीईआरटी में भी फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं बेस्ड ऑन nth टर्म। पढ़िए क्वेश्चन को, रीड द क्वेश्चन। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। जब भी किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा टर्म्स दिए गए हैं, आप nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपके पास फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखिए इक्वेशन दिया हुआ क्या है। सबसे पहला 11th टर्म इज इक्वल टू 38 एंड दूसरा 16th टर्म इज इक्वल टू 73। सो 11th टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, बिकॉज व्हाट इज nth टर्म, इट इज a प्लस n माइनस 1 टू डी। तो मैं यहां पे लिखता हूं सिंस वी नो दैट nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, सो देयरफॉर 11th टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस 10d, 11 माइनस 1 10 हो गया, इज इक्वल टू 38। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। Similarly, 16th term can be written as a plus 15d is equal to 73। ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। सो आप देख रहे हो इन क्वेश्चन में जब भी किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड ए एंड डी, बिकॉज ए एंड डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आपको ए एंड डी मिल गया तो आप कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड कर सकते हो। The most important thing to find a and d. So we got two linear equation in terms of a and d. अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे a and d की वैल्यू पता करनी है। ओके, सो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, a कैंसिल हो गया, वी कैन से -5d इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 13 माइनस 8 5 एंड 6 माइनस 3 3, तो ये -35 हो गया, ठीक है जी। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, -35 बाई -5 इज इक्वल टू 7, वी गॉट द d। एंड d की वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं तो ये मिल जाता है मुझे, d की वैल्यू 7 पुट कर दी हमने इक्वेशन 1 में 70, तो 38 और -70, 38 माइनस 70 क्या हो गया -32, ठीक है। तो ये हो गया a की वैल्यू। सो वी गॉट a एंड d। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड फाइनली, रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, इट इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। सो देयरफॉर वी कैन से द 31st टर्म इज a प्लस 30d।
31 minus 1 30 हो गया. We can put the value, it is minus 32 and plus 30 multiplies 7. It can be minus 32 plus 210. So 10 में से 2 चला गया, it is 8. 10 minus 2 is 8 और 10 minus 3 is 7, right, और 1, it is 178, right. सो इसका आंसर आ गया 178. दिस इज कॉल्ड द 31st टर्म. इस तरह से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी पर्टिकुलर टर्म 5th 10th 15th 20th 18th 19th कुछ भी फाइंड कर सकते हो यदि आपको उस एपी का ए एंड डी पता हो. सो ए एंड डी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कुछ न कुछ क्लू जरूर दिया होगा. देखो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बुक में मिल सकता है, बट मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस बात को फोकस करो, कंसंट्रेट करो ऑन. इंपॉर्टेंट बात है कि नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, खुद से सॉल्व करो, नोट्स जरूर बनाइए. जो इंपॉर्टेंट बात लगती है उसको नोट करते चले जाओ ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आप इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको. ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और ये मेरे पास है. देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7. इसमें एक ही इक्वेशन दिया गया है और इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता करना है. पढ़िए. So if we are making the equation, the 17th term, we can say the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. तो 17th term जो है वो 10th term से 7 more है. We can say 17th term is 7 more than the 10th term. Okay, तो 17th term can be written as A plus 16D is equal to 10th term can be written as A plus 9D plus 7. Make the equation and try to solve the equation to find the common difference only. Because A तो cancel हो गया दोनों तरफ. तो 16D minus 9D is equal to 7. We can say 7D is equal to 7. So therefore D is equal to 7 by 7 which is equal to 1. So we got D is equal to 1. राइट. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस. गॉट द पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है. देखिए पढ़िए. अब यहां पे एक नहीं 2 एपीज है. लिखा हुआ है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. ओके, एक काम करते हैं. फर्स्ट एपी सुनो, फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म को A1 एंड कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं. एंड सेकेंड एपी, क्योंकि 2 एपी था यहाँ पे, सेकेंड एपी में फर्स्ट टर्म को A2 एंड कॉमन डिफरेंस को सेम रखते हैं. सो 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. 2 एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. ओके, सो 100th टर्म का डिफरेंस फर्स्ट एपी का 100th टर्म माइनस सेकेंड एपी का 100th टर्म. The difference between the 100th term of the AP is 100. Okay, so first AP का 100th term minus second AP का 100th term is equal to what? 100. Now we can apply the formula. 100th term of the AP can be written as first AP A1 plus 99D. Okay, minus 100th term the second AP is called A2 plus 99D is equal to 100. Now यदि मैं ब्रैकेट को हटाता हूं, सो A1 plus 99D minus A2 and minus 99D is equal to 100. 99D कैंसिल हो गया. We got A1 minus A2 is equal to 100. इस रिलेशन को यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो और इस रिलेशन को यूज करके हम वो फाइंड करेंगे जो हमें करना है. पढ़िए क्वेश्चन को. क्या फाइंड करना है हमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म. मतलब हमें करना क्या है? हमें 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ द सेकेंड एपी फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट एपी का 1000th टर्म कितना है? A1 प्लस 999D. ओके, माइनस 100th टर्म द सेकेंड एपी इज कॉल्ड A2 प्लस 999D.
राइट। फर्स्ट एपी का 100,000th टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म, यदि आप ब्रैकेट हटाते हो सो A1 प्लस 999T माइनस A2 माइनस 999T। तो अब मैं ये कैंसिल कर देता हूं, A1 माइनस A2 बचा, और इक्वेशन 1 में हमने A1 माइनस A2 ही फाइंड किया था, तो A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या होगी, वी कैन से इट इज 100। सो A1 minus A2 can be written as 100. So final answer we can say 100. 100 is the final answer in this, right? सो यहां पर आपने देखा एक नहीं दो एपी था, बट ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और इन सभी क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, nth टर्म ऑफ द एपी। नो, अब तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, nth टर्म ऑफ द एपी इज कॉल्ड a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जिसमें हमें एपी बनाना है खुद से। पढ़िए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो 7 से डिविजिबल कौन से 3 डिजिट नंबर्स हैं, स्मॉलेस्ट से शुरू करना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, स्मॉलेस्ट नंबर 100 है ना, 100 को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 है, तो 100 माइनस 2 98 7 से डिविजिबल होगा। बट मुझे 98 नहीं चाहिए, मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 98 प्लस 7 कितना होता है, 98 प्लस 7 105. So 105 is the first number which is divisible by 7, and it is a 3-digit number. 105 is the smallest 3-digit number which is divisible by 7. Next मेरे पास नंबर क्या आएगा, 112. नेक्स्ट क्या आएगा, 119. नेक्स्ट क्या आएगा, 126, एंड सो ऑन। द लास्ट नंबर, एक काम करता हूं, 999 को 7 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। रिमाइंडर को यदि मैं 999 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ओके, तो मैं करता हूं इसको, ये आ गया 29, 7 4 जा 28, 19 एंड 7 2 जा 14, 5। सो मुझे मिला रिमाइंडर 5। 999 माइनस 5 इज कॉल्ड 994। सो वी गोट अ सीक्वेंस, वी गोट अ एपी जिसका ए पता है, डी पता है और एन पता है। अब देखिए, ए हमें पता है, ए कितना है 105, डी हमें पता है, डी कितना है 7, और ए एन भी हमें पता है, और ए एन कितना है 994, और हमें क्या पता करना है, एन। नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा गया है कि कितने टर्म्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो, कोई भी 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वी कैन फाइंड द फोर्थ वन। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। वी कैन से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इट कैन बी रिटन एज 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n minus 1 multiply 7. So this is called 994 is equal to, सिंप्लीफाई करो, सिर्फ n ही अननोन है इस इक्वेशन में, तो n की वैल्यू मिल जाएगी हमें। सो 994 इक्वल टू 105 माइनस 7 98 एंड प्लस 7n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n, एंड इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, एंड 994, तो 14 माइनस 8 हो गया 6, एंड यहाँ पे बचा 8, 18 माइनस 9 इज 9 और 8, इट इज 896 इज इक्वल टू 7n। यदि मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 एंड 19, 7 2 जा 14 एंड 56, 7 8 जा 56। So we can say there are 128 numbers which is a 3-digit number and divisible by 7, right? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 और 5, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच मैंने आपको बताया कि इसमें पहले सीक्वेंस बनाओ, एपी बनाओ और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है एक और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़िए, 6 टाइम्स द 6th टर्म
of an AP is equal to 14th times the 14th term. 6 times the 6th term of an AP is 14 times the 14th term. Okay, this is the equation and we have to find the 20th term. Okay, try to solve the equation. हम एक काम करते हैं, an का फॉर्मूला दो जगह लगाते हैं, a6 में लगाते हैं, इट इज a plus 5d, और फिर a14 में लगाते हैं, इट इज a plus 14 minus 1, it can be 13d. Now simplify it, it is 6a plus 30d is equal to 14a and plus, अब 14 को 13 से मल्टीप्लाई किया था, 4 3 जा 12 एंड 4 plus 3 7 plus 1 8 and 1 182t. 4 plus 3 7 और 1 8 राइट. ठीक है, अब इन सभी टर्म्स को यदि राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं तो 14a प्लस 182d माइनस 6a माइनस 30d. मुझे a एंड d के फॉर्म में एक इक्वेशन फॉर्म करना है और उस इक्वेशन, उस रिलेशन को यूज करके मुझे वो फाइंड करना है जो पूछा गया है, दैट इज 20th टर्म. ओके, सो 14a माइनस 6a इज कॉल्ड 8a एंड प्लस 182 माइनस 30 कैन बी रिटन एज 152d इज इक्वल टू 0. यदि मैं यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों टर्म्स को, 8 कॉमन लेता हूँ तो a प्लस यहाँ से भी 8 कॉमन लो 1 और 8 9 जा 72, सो 8 प्लस 19d. व्हाट डू यू मीन बाय a प्लस 19d? ये तो डायरेक्ट आंसर मिल गया. a प्लस 19d इज ऑल्सो नोन एज 20th टर्म, बिकॉज ये 20th टर्म आप लिखोगे तो a प्लस 19d ही आएगा. तो ये तो डायरेक्ट मिल गया. नहीं मिलता तो a एंड d के रिलेशन को यूज करके उस टर्म को फाइंड कर लेते हैं हम लोग. सो वी गॉट द आंसर, द 20th टर्म इज 0. यही प्रूव करना था हमें. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है कि रियल लाइफ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे यूज करें. सुनिए, क्वेश्चन है, सविता सेव्ड ₹1000 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज हर मंथली सेविंग बाय ₹15 एवरी सक्सीडिंग मंथ, इन विच मंथ हर मंथली सेविंग भी 1765. यदि मैं इसको सीक्वेंस के फॉर्म में देखता हूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 1000 है और हर महीने अपने सेविंग को ये 15 रुपये बढ़ा देती है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 15 है. तो कब इसकी सेविंग, मतलब कितने महीने के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मंथ, इन विच मंथ द सेविंग विल बी 1765. तो आई थिंक दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म, कि लास्ट टर्म 1765 है. बताओ कितने महीने के बाद हुआ, तो मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है. सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ an which is you know a plus n minus 1 multiply d. अब ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन का रह गया, मुझे n पता करना. 1765 इक्वल टू 1000 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 15. तो ये 1000 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये बन जाएगा 765 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई n माइनस 1. यदि मैं 15 को इधर डिवाइड कर देता हूँ तो 15 5 जा 75, 151 is equal to n minus 1. So therefore n is equal to 52. So we got the 52. तो क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा था इन विच मंथ. तो आफ्टर में वी कैन से आफ्टर 52 मंथ हर सेविंग इज 1765 रुपीज, राइट. तो ये आपने देखा डे टू डे लाइफ में nth टर्म को कैसे यूज करते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी. अब एपी के जो टर्म्स हमें मिले थे उन टर्म्स को हम ऐड कैसे करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा. तो मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपको बताता हूं, फिर इसके एप्लीकेशन पे आएंगे. मेरे पास Sn है. Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अब देखिए a फर्स्ट टर्म, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म एंड सो ऑन. वी कैन से इट इज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब इसी में यदि मैं इसको उल्टा लिखता हूं, nth टर्म से शुरू करता हूं और फर्स्ट टर्म तक आता हूं, तो Sn
कैन ऑल्सो बी रिटन एज लास्ट टर्म। ये देखो लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा एल माइनस डी, थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा एल माइनस टू डी, और इस तरह से यदि हम चलते चले जाएं तो लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट टर्म होगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मैं एक फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं और ये लॉजिक है फॉर्मूला डेराइव करने का। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, इफ वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशन वी विल गेट 2Sn इज इक्वल टू, वी कैन से a प्लस एल प्लस, यहां पे d कैंसिल हो गया, अब देखो d कैंसिल हो गया, क्या बना a प्लस एल, यहां पर भी d कैंसिल हो गया, 2d और 2d, क्या बना a प्लस एल, और इस तरह से a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल आता चला जाएगा, एंड लास्ट टर्म भी a प्लस एल है। कितनी बार आ रहा है a प्लस एल, n टाइम्स, सो वी कैन से 2Sn is equal to n times of a plus l. So therefore Sn can be written as n by 2 multiply a plus l. What is l? What is l? What is l? Last term, and last term can be written as a plus n minus 1 multiply d. So ultimately the formula to find Sn is called n by 2 multiply, आप यदि l की जगह पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट करते हो तो ये मिल जाता है 2a, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। बट यदि किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी दिया हुआ है और सम पता करना है तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है दोनों, बट यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इतना लेंदी फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सीधा लिख सकते हो n बाई टू इंटू ए प्लस एल, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी एपी का n टर्म्स का सम कैसे पता करना है ये आपने यहाँ पे देखा। अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिया था, इस एग्जाम्पल में आप सम ऑफ n टर्म्स पता कर सकते थे। ये इस वाले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिया है, देखो ये सीक्वेंस है मेरा। यदि मुझे सम ऑफ n टर्म पता करना होता तो मैं क्या करता, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 994 और n 128। यदि मुझे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए ये काम करो सम ऑफ n टर्म पता करो, तो मैं सीधा लिखूंगा n बाई टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड प्लस लास्ट टर्म। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो Sn का आपने फॉर्मूला देखा, एंड वी हैव अ फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू मल्टीप्लाई 2a एंड प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई d। अब Sn के ऊपर किस तरह के एप्लीकेशन आ सकते हैं, देखो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप क्वेश्चन को पढ़ के पता कर लोगे और फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। अलजेब्रा बहुत आसान होता है, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस होते हैं, इसलिए कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली करना है। अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताता हूं सम ऑफ n टर्म्स का। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 200 एंड विच आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले मुझे सीक्वेंस बनाना है। ओके, सो मैं लिखता हूं Sn, मुझे n नहीं पता। ओके, सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 200, तो वी कैन स्टार्ट विद 7। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट नहीं लिखा था, वी कैन स्टार्ट विद 7। ये सभी नंबर 7 से डिविजिबल है, एंड 200 से जस्ट छोटा 7 से डिविजिबल वाला नंबर क्या होगा, मैं 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर पता कर लेता हूँ। 7 2 जा 14 एंड 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4 आ गया। तो 200 माइनस 4 कितना हो गया, 196। सो वी गॉट अ सीक्वेंस। अब मुझे एक सीक्वेंस मिला, एक एपी मिला, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे Sn पता करना है, बट n नहीं पता मुझे। यदि n पता होता तो n बाई टू इंटू ए प्लस एल लगा देते, क्योंकि a और l पता है मुझे, बट मुझे n नहीं पता। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को दो स्टेप में करेंगे। सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके आप n पता करोगे, उसके बाद ही हम Sn पता कर सकते हैं। Sn पता करने के लिए n को पता होना जरूरी है। सुनिए, तो मैं यहां पे सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाता हूं। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब देखिए an कितना हो गया, 196 इज इक्वल टू 7 एंड प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 7 है। ओके, सो 196 इज इक्वल टू 7
एंड प्लस 7n माइनस 7, ये 7 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 196/7. So we got the value of n, which is 7 2 जा 14 and 56, 7 8 जा 56. सो नंबर ऑफ टर्म्स का मुझे पता चल गया. अब जब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया तो वी कैन फाइंड द एसएन. एसएन फाइंड करने का हमारे पास दो फॉर्मूला है. एक तो फॉर्मूला तब है जब लास्ट टर्म नहीं पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. बट यदि लास्ट टर्म पता हो, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l. वी कैन पुट द वैल्यू 28/2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 196. आप इसको लिख सकते हो 14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 13 एंड 0 203. 203 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कैरी 1 और ये हो जाएगा 24 जा 80, 83 प्लस 1 84, कैरी 8 and 20 plus 8 28. It is 2842. So this is the answer. 14 multiplied 203 is called 2842. ठीक है, राइट. अगला क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49. एंड देखो यहां पर भी दो इक्वेशन बन रहा है. पढ़िए क्वेश्चन को. यहां पर भी दो इक्वेशन बन रहा है, बट एन के फॉर्म में नहीं, एस एन के फॉर्म में बन रहा है. क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 as well as the sum of 17th term of AP is 289 and we have to find the sum of n term. देखो मैंने आपसे पहले भी कहा, कुछ भी फाइंड करना हो AP, nth टर्म, SN, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि A एंड D पता कर लो. यदि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता हो तो वी कैन फाइंड एनीथिंग. हम कुछ भी पता कर सकते हैं उस AP का. तो सबसे पहले मुझे दो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में बनाना है, सॉल्व करके A एंड D पता करना है. ओके, तो 7th टर्म इज कॉल्ड 7/2. मैं एक काम करता हूं, इसके फर्स्ट टर्म को A एंड कॉमन डिफरेंस को D मान लेता हूं. तो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49. राइट. सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 17 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2A प्लस 16 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 289. राइट. नाउ सिंप्लीफाई करो. एक काम करो, ये 7 7 जब 49 कैंसिल कर लो और ये 2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा. मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये बनता है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, स्टेप बाय स्टेप करो. मैंने इक्वेशन बनाया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. ओके, सेकेंड इक्वेशन ये देखो, ये कैंसिल हो गया 17 से, और यदि मैं ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन लेता हूं तो a प्लस 8d और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 70. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू पता करनी है, और जब a एंड d मिलेगा तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है. ओके, सो मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, a कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10. सो d कैन बी रिटन एज माइनस 10 बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 2. सो वी गॉट d इज इक्वल टू 2. ऑन d इज इक्वल टू 2 को कहां पुट कर दें? इक्वेशन 1 में पुट करो. इक्वेशन 1 में d की जगह 2 पुट करो, तो 3 2 जा 6 एंड 7 माइनस 6 1, a 1 आ गया. सो वी गॉट a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 2. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? पढ़िए क्वेश्चन को. वी हैव टू फाइंड नाउ सम ऑफ n टर्म. तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n minus 1 multiply t. We can put the value, it is n/2 multiply 2 multiply 1 and plus n minus 1 multiply 2. सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो ये मिलेगा 2 plus 2n minus 2. 2 कैंसिल हो गया एंड 2 भी कैंसिल करो तो n स्क्वायर आएगा. n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल होकर क्या मिल गया? n स्क्वायर. तो फाइनल आंसर वी गॉट n स्क्वायर. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी पता करने के लिए आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए. इफ यू गॉट a एंड d, वी कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर अगला क्वेश्चन देखो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको मैं 5 स्टार लगा देता हूं.
क्वेश्चन का स्टार रेटिंग समझते हो, जैसे होटल का स्टार रेटिंग होता है, जो होटल में जितना बड़ा स्टार वो उतना अच्छा होटल है, उसी तरह से जिस क्वेश्चन में जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टार वो उतना बढ़िया क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप लिखते हो ना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। सुनो, क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एंड फाइंड द 19th टर्म। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको लॉजिकली सॉल्व करता हूं, हालांकि इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है, बट लॉजिक से सॉल्व करोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़िए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n मल्टीप्लाई n प्लस 3। लॉजिक से समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ चूंकि Sn का मतलब है n इंटू एन प्लस 3, तो S1 का मतलब क्या होगा? व्हाट टू मीन बाय S1? इट इज कॉल्ड 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, दिस इज कॉल्ड 4। S1 मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो S1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, राइट। यदि मैं S2 पता करता हूं, मुझे अल्टीमेटली ए एंड डी पता कर लेना। यदि ए एंड डी मिल गया तो कुछ भी फाइंड कर लेंगे। ए मिल गया, ए मिल गया, डी पता करना है। सुनो, S2, ये मैं n की जगह 2 पुट करता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 5 2 जा 10, 3 प्लस 2 5 2 जा 10। S2 का मतलब क्या है? व्हाट टू मीन बाय S2? फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। तो S2 का मतलब हो गया A1 एंड प्लस A2। यदि मैं यहां पर A1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, जो कि मिल चुका था 4 एंड प्लस A2, तो मुझे A2 क्या मिलता है? 6 मिल जाता है, मिल जाता है ना। तो वी गॉट A2 एंड वी गॉट A1, सो वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यू नो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इट इज A2 माइनस A1। यदि मैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करूंगा तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। सो इट इज कॉल्ड A2 माइनस A1, सो कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड 2। सो वी गॉट द फर्स्ट टर्म एंड वी गॉट द कॉमन डिफरेंस। मिल गया दोनों। अब देखो क्या पूछा गया है। Now what we have to find? We have to find the 19th term. So 19th term is called a plus 18d. So we can put the value. You know a is called 4 and 18 multiplied common difference is called 2. It is called 4 plus 18 to the 36. The answer will be 40. So we can say the answer is 40, right? तो आपने देखा Sn दिया था, मैंने n की जगह 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म मिला। n की जगह 2 पुट किया, A1 प्लस A2 मिला। A2 फाइंड किया, A2 माइनस A1, D मिल गया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इन एवरी क्वेश्चन टू फाइंड A एंड T। और इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर लोगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो कि न्यूमेरिकल नहीं, अल्फाबेट के फॉर्म में। आइडिया सेम है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए कि 7th टर्म दिया हुआ है, 17th टर्म दिया गया है, ए एंड डी पता कर लो। यहां पर 7 17 नहीं, pth एंड qth है। आइडिया सेम है। सुनो, मैं इक्वेशन बनाता हूं। रीड द क्वेश्चन। द pth टर्म ऑफ द AP इज 1 by q, ओके, एंड द qth टर्म ऑफ द AP इज 1 by p, ओके। सो यदि pth टर्म 1 by q है तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। pth टर्म है ना, तो nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो pth टर्म क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ओके। qth टर्म क्या होगा? qth टर्म होगा a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 1 बाई p। जिस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में पर्टिकुलर टर्म फाइंड करते थे, उसी तरह से अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। अब यदि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे ए एंड डी पता करना है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये देखो, मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ए और ए कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा? मुझे ए एंड डी पता करना है। लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो p माइनस 1 मल्टीप्लाई डी माइनस q माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। सो दिस इज कॉल्ड, यदि मैं d को कॉमन लेता हूं, तो मुझे मिलता है p माइनस 1 माइनस क्यू एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, यदि मैं राइट हैंड साइड में एलसीएम लेता हूं तो ये मुझे मिलता है p माइनस क्यू।
राइट। अब ये 1 कैंसिल हो गया तो p माइनस क्यू भी दोनों तरफ कैंसिल हो गया और d की वैल्यू क्या आ गई 1/pq। कैलकुलेशन केयरफुली करो क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन है। आफ्टर गेटिंग d वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यदि मैं d को पुट करता हूं तो मुझे a मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं d को, तो देखो a प्लस q माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, मैंने d की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 1/q। मुझे a पता करना है, सो मैं इसको लिखता हूं a इज इक्वल टू 1/q माइनस q माइनस 1/pq। यदि मैं pq को एलसीएम लेता हूं, यदि मैं pq को एलसीएम लेता हूं तो ये मुझे मिलता है p, सॉरी यहाँ पे p माइनस 1 था जी, इक्वेशन 1 में पुट किया था हमने, कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेता हूं। तो मुझे मिलता है p माइनस p प्लस 1, तो ये p और p कैंसिल हो गया। a की वैल्यू भी फॉर्चुनेटली सेम आ गई 1/pq। सो वी गॉट a एंड d, वी गॉट a एंड d which is 1/pq and 1/pq. Now read the question what we should find. अब हम कुछ भी कर लेंगे क्योंकि मुझे a and d पता चल चुका है। So we have to find the sum of first 20 term. So now we can find S20. We can apply the formula n/2 multiply 2a and plus n minus 1 multiply d. Now we can put the value of a and d in this. So it is 10 multiply 2 डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्योंकि a की वैल्यू 1/pq है, और 19 डिवाइडेड बाई pq क्योंकि d की वैल्यू भी 1/pq है। सो अल्टीमेटली वी कैन से यदि pq को एलसीएम लिया जाए, यदि pq को एलसीएम लिया जाए तो 10 और मल्टीप्लाई 21 ये बन जाएगा 210/pq। यदि मैं pq को एलसीएम लेता हूं तो 2 प्लस 19 कितना है 21 और मल्टीप्लाई 10 210/pq। दिस इज द सम ऑफ 20th term of the AP, right? So we got the answer. So आपने देखा यदि किसी क्वेश्चन में mth टर्म, nth टर्म, pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म, xth टर्म, yth टर्म कुछ भी दिया हुआ है तो अल्फाबेट्स के फॉर्म में भी इक्वेशन वैसे ही बनेगा, बट कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना है क्योंकि थोड़ा लेंदी है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है। अब मैं आपको बताता हूं कि सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, पढ़िए। 390 plants are to be planted in a garden in a number of row. Okay, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लांट 390 है। We can say the SN is equal to 390. Fine. आगे पढ़ते हैं। There are 40 plants in the first row. Okay, फर्स्ट रो में 40 प्लांट्स लगाते हो आप, सेकेंड रो में आप 38 प्लांट्स लगाते हो, थर्ड रो में 36 प्लांट लगाते हो एंड सो ऑन। Each next row had 2 plants less than those in the previous row. In how many rows are the 390 plants are planted? तो 390 प्लांट कितने रो में प्लांट किए जाएंगे इज इक्वल टू 390 है। तो मुझे इस इक्वेशन में n पता करना है। देख लो आप, सीक्वेंस बन रहा है, a पता चल गया, d पता चल गया। हाउ टू फाइंड d? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 है। So we got A, we got D and we got SN. We have to find N. Okay, तो करते हैं, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो मैं SN का फॉर्मूला लगा सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं इट इज n/2 मल्टीप्लाई 2a एंड प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 390। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो यदि मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो n, और ये 42 जा 80 माइनस 2n एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 780 हो गया, और 80 प्लस 2 82, 82n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 780, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सबको राइट साइड में ले जाता हूँ। 2n स्क्वायर माइनस 82n एंड प्लस 780 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं क्वालिटी इक्वेशन बन रहा है, एंड यू नो हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू सॉल्व द क्वालिटी इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो 2 से कैंसिल कर दिया और ये मुझे अल्टीमेटली ये मिला। सो वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n। नाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और n की 2 वैल्यू आएगी और इसको सॉल्व करके मुझे
पता करना है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो छोटा है उसको कंसिडर कर लेंगे। ओके, सो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो ये देखो 13 3 जा 39 एंड 3 10 एंड 2 5, तो 15 एंड 26 है ना, 15 एंड 26। तो एन स्क्वायर माइनस 26n माइनस 15n एंड प्लस 390 इक्वल टू 0। क्वालिटी क्वेश्चन में हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट लगाया, और ये आपको पता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि n माइनस 26 एंड n माइनस 15 दो फैक्टर आ गया। सो वी कैन से n इज इक्वल टू 26 एंड 15। अब चूंकि डिसेंडिंग एपी है, और डिसेंडिंग एपी में कुछ टर्म्स के बाद आगे जाकर के टर्म नेगेटिव भी हो जाएगा, जबकि नंबर ऑफ प्लांट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लार्जर नंबर को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और आपको नंबर ऑफ रो 15 रखना पड़ेगा, क्योंकि 15th रो के आगे ये नेगेटिव नंबर ऑफ रो चला जाएगा। इसलिए दो आंसर आ रहा है। तो सेकंड, n की जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको नहीं लेना है, स्मॉलर वैल्यू को ही लेना है इन द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सो n इक्वल टू 15। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पूछा क्या गया है। लास्ट लाइन को पढ़ो, इन हाउ मेनी रो द 390 प्लांट आर टू बी प्लांटेड। वी कैन से द नंबर ऑफ रो इज 15, राइट, ये मिल गया। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द लास्ट रो। ओके, तो 15th रो में कितने प्लांट होंगे? It is a plus 14d. So we can put the value of a and d. a कितना था 40 and plus 14 multiply minus 2. So 40 minus 28 we can say 12. So 15th रो में कितने प्लांट आएंगे? 12 प्लांट्स आएंगे। तो आपने देखा कि रियल लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, एक और क्वेश्चन डे टू डे लाइफ का है, सुनो। A contract on construction job specified a penalty। बहुत ध्यान से पढ़ो, ये भी एक डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। A contract on construction job specified a penalty for delay of completion beyond the certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, and the penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day। यदि एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम को लिया है और यदि काम को डिले करता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उसको हर एक दिन का, यदि एक दिन डिले करता है तो 200 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि 2 दिन डिले करता है तो 250 ऐड कर दो, तीसरे दिन करता है तो और 300 ऐड कर दो, एंड सो ऑन। ओके, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि ये काम को 30 दिन डिले करता है, ओके, सो पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपीज, दूसरे दिन की पेनल्टी 250 रुपीज, तीसरे दिन की पेनल्टी 300 रुपीज, एंड इस तरह से इसको 30 दिन तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो टोटल पेनल्टी क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो एसएन का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। वी कैन से इट इज n/2, n भी पता था हमें, मल्टीप्लाई 2a एंड प्लस n-1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया, जस्ट इसका कैलकुलेशन करना और आंसर तक पहुंचना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के एपी बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पढ़िए पहले, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। पढ़ लिया आपने? इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखा गया है। ओके, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर पे है। ये देखो, ये फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर पे है। तो यहां पर एक बकेट रखा गया है जो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर पे है। ओके,
और हर एक पोटैटो 3 मीटर दूर है। ओके, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? कितने पोटैटो हैं? पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, शुरू से पढ़ो। The bucket is placed at 5 meter from the first potato, other potato 3 meter apart. There are 10 potato. Okay, 10 potato अंडरलाइन कर लिया मैं। 10 potato है। So 10 potato है। सुनो, फर्स्ट पोटैटो को लाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया। तो फर्स्ट पोटैटो को लाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सम ऑफ डिस्टेंस से पता करना है। फर्स्ट पोटैटो को लाने के लिए 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, सेकेंड पोटैटो को लाने के लिए देखो, सेकेंड पोटैटो जो है वो बकेट से 8 मीटर दूर है। कितनी दूर है? 8 मीटर। तो सेकेंड पोटैटो को लाने के लिए 8 मीटर गई और 8 मीटर वापस आई, तो कितना हो गया? 16 मीटर। थर्ड पोटैटो को लाने के लिए अब कितनी दूर गई? तो 5 + 3 8 + 3 11 मीटर गई और 11 मीटर वापस आई, तो कितना हो गया? 22। एक सीक्वेंस बना और अप टू 10 पोटैटो तक इसी काम को कंटिन्यू करना है। सो 10 + 16 + 22 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, राइट? नाउ यदि मैं SN का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो वी कैन से इट इज n/2 मल्टीप्लाई 2a एंड प्लस n-1 and multiply, common difference is 6 in this. So it is 5 multiply 20 and plus 9 6 ja 54. So this is called 5 multiply 74. तो ये बन गया 5 4 जा 20 carry 2 and 7 5 जा 35 plus 2 37. It is 370 मीटर। तो टोटल बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। आप गलत कर सकते हो इसमें। आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, गया फिर वापस आया, गई फिर वापस आई, गई फिर वापस आई। तो जाने का भी और आने का भी डिस्टेंस ऐड करो। यदि आप 5 8 11 लेते हो तो गलत हो जाएगा। 5 मीटर गई, 5 मीटर वापस आई, 10। 8 मीटर गई, 8 मीटर वापस, 16। तो इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस है 370 मीटर। अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन थे, हमने कोशिश की है वो सबको कवर करने की। और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। दूसरी पूरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि कोई क्वेश्चन चैलेंजिंग लग रहा है और आप पूरी कोशिश करने के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को सर्च करो। हो सकता है उसका सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन पहले से अपलोड किए हुए। और यदि इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो भी चैप्टर के वीडियो मिलते हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाए। ओके।